हनी बताओ। ब्लूटूथ को लेके बहुत सारे ऑब्वियसली जितनी भी डिवाइसेस आती हैं हम लोग यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये हमें मेरिट्स हैं, ये एडवांटेज हैं हमारे लिए कि हम इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ की डिवाइस में हमें जब हम उसकी स्टेज पे पहुँचे थे, सेकंड स्टेज तक पहुँचे थे, तभी हमें पता चल गया था कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको ब्लूटूथ की यूज़ करने से आपको इनसिक्योरिटी क्यों फ़ील होती है, और जो सिक्योरिटी है वो आज के टाइम पे आप लोगों को और ज़्यादा बेटर मिल रही है? क्या लगता है आपको? सौरभ आप बता दो अगर आपको इसका आंसर पता है तो। पारस आप बता दो। जैसे हम कोई भी डिवाइस लेते हैं नई, ठीक है, ऑब्वियसली हर एक डिवाइस के एक मेरिट डिमेरिट होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, यूजर्स मतलब जिसको बोलते हैं यूजर्स भी हैं, उसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं हमें। ठीक है, जब ब्लूटूथ आया था नया नया, ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई पर्पस था तभी वो ब्लूटूथ निकल के आया, तो डिवाइस आ गई वो मार्केट में, तो वो चीज़ें हमने यूज़ करनी भी स्टार्ट कर दी कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम बिना किसी वायर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे पर्सन के डिवाइस के साथ, और उसमें शेयरिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह की चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फाइल्स हो, किसी भी तरीके का हम उसमें शेयरिंग कर रहे हैं। तो जब हम सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में ही थे तभी हमें उसकी ना इनसिक्योरिटी नज़र आनी स्टार्ट हो गई थी, ड्रॉबैक्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, और इसकी हर चीज़ की इन्हांसमेंट होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे आज की डेट में जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे सेलफ़ोन ही है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं कि ठीक है आप पासवर्ड लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। क्या आपको ब्लूटूथ में मतलब ड्रॉबैक क्या होगा इस सिक्योरिटी पर्पज़ से? सिक्योरिटी क्या, सिक्योरिटी नहीं थी जो इम्प्रूव हुई है? ये चीज़ें आप लोगों ने भी यूज़ की हैं अपनी डेली लाइफ में? हाँ जी। मैं बताती हूँ आपको, आपको फिर क्लियर हो जाएगा, और वो चीज़ें आपने भी देखी हुई हैं। समटाइम सौरभ हम कभी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं ना ब्लूटूथ की हेल्प के साथ, तो पहले क्या होता था, जब उसके फर्स्ट वर्जन आए थे 1.1, ठीक है, 1.2 की बात करें, तो तभी हमें दिक्कत नज़र आ गई थी कि हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है, तो लेकिन उसमें हमें कहीं ना कहीं एक मैसेज आना चाहिए ना कि हाँ ये पर्सन हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप उसको अलाउ करो फिर वो एडमिट हो जाए। वो क्या था, डायरेक्टली एडमिट हो जाता था। आपने ब्लूटूथ अपना ऑन किया, जैसे मैं और आप लोग, हम लोग क्लासरूम में हैं, तो आपका ब्लूटूथ भी ऑन है, मेरा भी ब्लूटूथ ऑन है, तो हम दोनों का आपस में पेयर अप हो गया। ठीक है, अभी आप मेरे सिस्टम में से कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हो, आपके सिस्टम में से फाइल, मतलब वो कहीं ना कहीं वो आपका डाटा जो है लीक हो जा रहा है बिना आपकी परमिशन के। ठीक है, ये चीज़ थी। अभी जो है आप लोगों के पास ऐसी ऑप्शन आ चुकी है कि आप उस पासवर्ड को क्या कर सकते हो, दोबारा से उस पासवर्ड को आप रिमूव करके नया पासवर्ड ऐड ऑन कर सकते हो। ये फैसिलिटीज़ है ना आप लोगों के ब्लूटूथ में। आपकी मर्ज़ी है, आप उस चीज़ को अलाउ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। उसमें आप लोगों को क्या चीज़ मिलती है कि जो भी पासवर्ड है, ठीक है, जो एक ड्रॉबैक था सिक्योरिटी का, उसमें क्या हुआ कि जो भी आपका पासवर्ड आपने ब्लूटूथ में आप डाल सकते हो। अगर कोई बंदा आपको कनेक्ट करना चाहता है विदाउट एनी परमिशन आपकी, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो पेयरिंग करेगा तो वो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। अगर आप उसको अपने फ़ोन का वो ब्लूटूथ का पासवर्ड देते हो तभी वो कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज़ वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये फैसिलिटीज़ है ना। हाँ वो पिन मिलेगा, हाँ वो पिन चेंज कर सकते हो ना आप सिक्योरिटी पर्पस में। हाँ,
तो यही जो एनहांसमेंट ऑफ वर्जन 2.0 में आप लोगों को दिखने को मिली, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो, उसकी पिन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को आप चेंज कर सकते हो। जो मैंने आपको नोट सेंड किए हैं ना, उसमें थॉरली आप लोगों को बताया गया है। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके बाद हम वन बाय वन उस चीज़ को क्लियरली करेंगे कि क्या मतलब ब्लूटूथ है क्या, उसकी क्या फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी जनरेशन कब आई थी, ठीक है। लेकिन जस्ट अभी हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब उसकी थर्ड जनरेशन आई थी ना, तब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड 3.0 जब आया था, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो चुकी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को नज़र आ गया कि ठीक है, हम सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पिन को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग अपने ब्लूटूथ को क्या आप मोस्टली ऑन रखते हो, ये आप मुझे बताओ, क्यों ऑन नहीं रखते हो, ये रीज़न बताओ। अब अगर हम बात करें कि हमें देखो, हर एक डिवाइस का बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है, लेकिन उसको अगर अच्छे तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसका हमें ड्रॉबैक नज़र नहीं आता कभी भी, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, हम उसको टाइमली, अगर हमने किसी के साथ पेयर अप नहीं होना, तो हम क्या करें, उस ब्लूटूथ को क्या कर दें, ऑफ़ कर दें, ठीक है। अगर तो हमने पेयरिंग कर ली है, अगर समटाइम एक पेयरिंग वाला आपको पता चल गया ना कि पेयर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लूटूथ की मेमोरी में रहता है कि आप इस बंदे के साथ ऑलरेडी पेयर अप हो चुके हो। तो अगर वो चीज़ें हैं तो उस चीज़ों को आप अनपेयर कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ब्लूटूथ का अच्छे से इस्तेमाल हो, ठीक है। एक तो पहली बात, तो अगर आप ब्लूटूथ ऑन रखोगे तो आपकी जो पावर्स जो है वो भी कंज्यूम होती रहेगी, ठीक है ना। वो डिवाइस एक अपना ही पावर कंज्यूम कर रही है, तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक लॉस लॉस होगा आपका। अगर आप ब्लूटूथ को आप किसी के साथ पेयर कर चुके हो वन टाइम, ठीक है, तो दोबारा से आपको ज़रूरत नहीं है, तो उस पर्सन को आप अनपेयर करो। जितना टाइम आपने शेयरिंग करनी है उतना टाइम आपने पेयर कर लिया, लेकिन आप लोगों को एक लिस्ट मिल जाती है ना कि ये पर्सन आप लोगों को विजिबल हो रहे हैं, या ये पर्सन जो है आप लोगों को पेयर, मतलब आप ऑलरेडी इसके साथ हो चुके हो, तो कोशिश करो उन चीज़ों को आप अनपेयर कर दो, ठीक है। अगर वो डिवाइस आप लोगों को और सिक्योरिटी जो है वो आप लोग यूज़ करो, उसकी पिन जो है वो यूज़ करो कि आप लोगों को, जैसे आपकी ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, तो अगर आपका पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो कुछ ऐसे बहुत सारे हैकर्स हैं बेटा बैठे हुए, जो आप लोगों को मतलब वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी डिवाइस के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके डाटा के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप ब्लूटूथ ऑन रखते हो और उस पर कोई सिक्योरिटी पिन लगाई नहीं हुई है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो डिवाइस है हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगी, ठीक है। हम यूज़ भी इसका अच्छे से कर पाएंगे, हमें ये नहीं होगा कि हमें लगेगा कि नहीं उसका ड्रॉबैक है। अभी जैसे आप लोग सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है। हम लोग गूगल मीट पे लेक्चर्स लेते हैं, आपके सारे लेक्चर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम इस चीज़ का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, हमने फ़ोन लिया है, हम बेफालतू में चैटिंग करनी स्टार्ट कर दें, टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, तो वो ऑब्वियसली हमें हार्म करेगी, ठीक है। लेकिन आप उसका यूज़ एज ए स्टडी पर्पस में, जैसे अभी आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को अपनी फ्यूचर आपके लक्ष्य के ऊपर आपका मतलब फोकस होना चाहिए कि आपने क्या करना है, ठीक है, आपकी स्टडी के ऊपर होना चाहिए। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ भी है कि आप एंटरटेन भी करो, पूरा टाइम आप पढ़ाई के ऊपर नहीं, आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी करो, लेकिन जो मेन पर्पस है आपका इस डिवाइस का, आपको घर वालों ने फ़ोन इसीलिए आप लोगों को लेके दिए हैं